द हिस्ट्री पॉइंट में आज स्पेन ने मुसलमानों की 800 साल की हुकूमत और उनके ख़ात्मे से लेकर दोबारा उनकी वापसी की पूरी दास्तान। स्पेन में 800 साला इस्लामिक दौर का आगाज़ सन 711 ईस्वी में अरब की बनी उमैया के दौर में हुआ था। 8वीं सदी के शुरू में जब अरबों ने अफ्रीका के बड़े हिस्से जीत लिए थे और वो यूरोप की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे, उसी दौरान सन 711 ईस्वी में नॉर्थ अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नसीर के पास अंदलुस यानी स्पेन का एक नामचीन वज़ीर जूलियन पहुंचता है और उससे स्पेन पर आक्रमण करने का आग्रह करता है। मूसा जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम ईसाई होकर मेरा साथ क्यों दे रहे हो। इस पर जूलियन कहता है कि स्पेन का राजा रॉड्रिक एक अय्याश इंसान है, उसे अपनी आवाम की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। देश में हर तरफ भुखमरी फैली है, लोग टैक्स तले दबे पड़े हैं। इतना ही नहीं, रॉड्रिक ने उसके परिवार को भी बहुत प्रताड़ित किया है। स्पेन के लोग राजा रॉड्रिक से छुटकारा चाहते हैं। मूसा जूलियन की बात सुनकर स्पेन की ज़मीनी हालत का जायज़ा लेने के लिए अपना एक वफ़द स्पेन की तरफ रवाना करते हैं। वफ़द के वापस आने पर मूसा को जूलियन की बातों पर यकीन हो जाता है। इसके बाद मूसा तारिक बिन ज़ियाद के नेतृत्व में 7,000 की सेना को स्पेन पर हमले के लिए रवाना कर देते हैं। उस वक्त के स्पेन के राजा रॉड्रिक का ताल्लुक गोथ जाति से था। गोथों ने 6वीं सदी में रोम राजाओं को हराकर स्पेन को अपने कब्जे में लिया था। गोथों के शासनकाल को स्पेन के एक बुरे दौर के रूप में याद किया जाता है। गोथों के हुकूमत में आने के बाद ईसाई पादरियों का हुकूमत में दखल बढ़ गया था। हुकूमत का कोई भी फैसला चर्च की मंजूरी के बिना नहीं लिया जा सकता था। इस दौर में स्पेन में गैर ईसाइयों का जीना दुश्वार हो चुका था। गोथ हुक्मरानों द्वारा यहूदियों पर बेतहाशा जुल्म ढाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, राजाओं की नाकिस पॉलिसी की वजह से स्पेन आर्थिक तौर पर भी बहुत कमज़ोर हो चुका था। 711 ईस्वी में तारिक बिन ज़ियाद 7,000 बहादुर सैनिकों के साथ समुद्री रास्ते से होते हुए स्पेन पहुंचते हैं। तारिक बिन ज़ियाद स्पेन के जिस हिस्से पर उतरे थे उसे जबल अल तारिक कहा जाने लगा, जिसे अब जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन पहुंचते ही अपनी सारी कश्तियां जलवा दी और अपने बहादुर सैनिकों से मुखातिब होते हुए कहा था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, या तो अब हमें स्पेन को फतेह करना है या यहीं शहीद हो जाना है। मुसलमानों की फ़ौज जब बुलंद हौसलों के साथ स्पेन में दाखिल हुई तो रॉड्रिक के जुल्म से परेशान अवाम ने कई बड़े और अहम शहरों के दरवाजे खुद खोल दिए और तारिक बिन ज़ियाद की फ़ौज का इस्तकबाल किया। देखते ही देखते कुछ ही सालों में इस छोटी सी फ़ौज ने पूरे स्पेन को फतेह कर लिया। सन 720 ईस्वी तक स्पेन और पुर्तगाल पर मुसलमान पूरी तरह अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत आने के बाद स्पेन का सुनहरी दौर शुरू हुआ। इस दौर में सभी मज़ाहिब के लोगों को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी मिली। मुस्लिम हुक्मरानों ने गोथों के जुल्म का शिकार यहूदियों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया। स्पेन के इस सुनहरी दौर में लिटरेचर और आर्किटेक्चर की हमजहत तरक्की हुई। अदब और फ़न तामीर को जितना फ़रोग़ इस ज़माने में मिला उतना इससे पहले कभी नहीं मिला। यही वजह है कि इस इस्लामिक दौर को स्पेन के मॉडर्न युग का खालिद भी कहा जाता है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर रहे हेनरी लूकस अपनी किताब ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में लिखते हैं कि मुसलमानों के लिए स्पेन के दरवाजे खुलने के बाद मुस्लिम हुक्मरानों ने इस खित्ते को इस्लामी सकाफ़त, तालीम और नज़रियात से रोशनास कराया। इस्लामी ट्रेडिशंस और अकायद को कबूल करते ही लोगों की ज़िंदगी बहुत तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो गई। इस तरह खित्ते के बड़े शहर जैसे कोर्डोबा, टोलेडो और ग्रेनाडा साइंस, सकाफ़त और आर्ट्स के तरक्की के सेंटर बन गए और इन इलाकों से इस्लामी तालीमात यूरोप के दीगर ईसाई इलाकों, ख़ास तौर से फ्रांस और जर्मनी तक पहुंचना शुरू हो गई। स्पेन में इस्लाम के आगमन के बाद जो साइंसी तहरीक पैदा हुई उसने लोगों की सलाहियतों में ज़बरदस्त निखार पैदा किया।
इस्लामिक स्पेन में कोर्डोबा की मरकज़ी लाइब्रेरी में 4 लाख किताबें थीं। पहले ये तादाद कुछ 100 ही हुआ करती थी। स्पेन के इसी इस्लामिक युग का एक मशहूर नाम अब्बास इब्न फ़िरनास का है। वह स्पेन के एक वैज्ञानिक, अरब शायर और हकीम थे। अब्बास इब्न फ़िरनास ही वो पहले इंसान हैं जिन्हें हवा में उड़ान भरने वाला दुनिया का पहला इंसान माना जाता है। ऐसे तो एयरक्राफ्ट की खोज राइट ब्रदर्स ने की थी, लेकिन राइट ब्रदर्स से भी लगभग 1000 साल पहले अब्बास इब्न फ़िरनास ने चिड़ियों का अध्ययन करके अपना एक ग्लाइडर बनाया और पहले मस्जिद की मीनार फिर ऊंची पहाड़ी से उड़ने का सफल प्रयास भी किया। अब्बास इब्न फ़िरनास के सम्मान में चांद पर मौजूद एक गड्ढे का नाम इब्न फ़िरनास क्रेटर रखा गया। स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत आने के लगभग 400 साल बाद मुस्लिम हुक्मरानों में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया। नए हाकिमों ने मेहनत और ईमानदारी का रास्ता छोड़कर अय्याशी का रास्ता अपना लिया। तमाम रियासतें एक दूसरे से लड़ने लगीं। मौके का फ़ायदा देखकर एक छोटे से हिस्से में सिमट चुके ईसाई शासकों ने हमला बोल दिया और 1085 ईस्वी में मुसलमानों के हाथ से टोलेडो जैसी अहम रियासत छीन ली। इसके जवाब में अफ्रीका की सेना के साथ जनरल यूसुफ बिन तशफीन ने सन 1086 में ईसाइयों से जंग करके उन्हें ज़ोरदार ढंग से हराया और फिर एक बड़े हिस्से को स्पेन से मिला लिया। ऐसा लग रहा था कि यूसुफ बिन तशफीन फिर से स्पेन को मुत्तहिद करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन 1106 ईस्वी में यूसुफ का इंतकाल हो गया। इसके बाद इतिहासकार लिखते हैं कि मुसलमान रियासतों ने एक दूसरे का गला काटना शुरू कर दिया। 1144 और 1145 में हुए आंतरिक आंदोलनों ने इस्लामिक एकजुटता को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और तेज़ी के साथ इस्लामिक स्पेन का पतन शुरू हो गया। इसी क्रम में 2 जनवरी 1492 को मुसलमानों की आखिरी रियासत ग्रनाडा के शासक अबू अब्दुल्ला ने अरगान के हुक्मरान इज़ाबेला के सामने हथियार डाल दिए और इसी तरह 800 साल के इस्लामिक स्पेन का अंत हो गया। स्पेन में ईसाई हुकूमत आते ही मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया। कुछ को ज़िंदा जला दिया गया और कुछ को ईसाई बनने के लिए मजबूर किया जाने लगा। 1502 ईस्वी में ईसाई शासकों ने मुसलमानों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। उसके बाद स्पेन में ना तो कोई मुसलमान दिखा, ना ही उसकी कोई मस्जिद। कई मस्जिदों को तोड़ दिया गया, वहीं कुछ को चर्च में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद बज़ाहिर स्पेन में कोई मुसलमान न बचा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस कठिन दौर में भी कुछ मुसलमान ढकी छुपी हालत में स्पेन में मौजूद रहे। दूसरी आलमी जंग और 1978 के संविधान के लागू होने के बाद स्पेन की सूरत हाल पूरी तरह से बदल गई। अब स्पेन का कोई सरकारी मज़हब नहीं रहा जो पहले रोमन कैथोलिक हुआ करता था। स्पेन ने अपने दरवाजे छात्रों और शरणार्थियों के लिए खोल दिए। इस दौरान स्पेन में मुसलमानों की स्थिति में तेज़ी से सुधार हुआ। 2003 में कड़ी कानूनी जद्दोजहद से गुजरते हुए मुसलमानों ने इस्लामिक स्पेन के ज़वाल की तकरीबन 500 साल बाद स्पेन में पहली मस्जिद तामीर कराई, जहां 5 वक्त की नमाज अजान के साथ अदा की जाती है। इस मस्जिद का नाम ग्रांड मॉस्क्यू ऑफ ग्रनाडा है और ये अलहम्ब्रा पैलेस के सामने स्थित है। अलहम्ब्रा पैलेस आज भी लोगों को इस्लामिक स्पेन की याद दिलाता है। इसकी तामीर सन 889 में एक छोटे से किले के तौर पर की गई थी। ग्रनाडा के सुल्तान यूसुफ ने सन 1333 में इसे शाही महल में तब्दील कर दिया था। अलहम्ब्रा पैलेस इस्लामी सकाफ़त और फ़न तामीर का एक शाहकार है। इस वक्त स्पेन में 13 बड़ी मसाजिद के साथ साथ 1000 से भी ज़्यादा छोटी छोटी इस्लामी इबादतगाहें मौजूद हैं। पिछले एक दशक में स्पेन की मुस्लिम आबादी में बड़ा उछाल देखा गया है। 2007 में जहां मुस्लिम आबादी 3 से 4 लाख के आसपास हुआ करती थी, वहीं आज स्पेन में तकरीबन 2.5 मिलियन के आसपास मुसलमान मौजूद हैं, जो कि स्पेन की आबादी का तकरीबन 5% हैं। इस्लाम आज रोमन कैथोलिक के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब है। एक स्पेनिश विशेषज्ञ मार्टिनो के अनुसार अगले चंद सालों में स्पेन यूरोप में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। इसका कारण इस्लाम के प्रति युवाओं में तेज़ी से बढ़ते आकर्षण को माना जा रहा है। स्पेनिश मूल के लोग तेज़ी से इस्लामी तहजीब और सकाफ़त से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं।
कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटती हुई अटेंडेंस के कारण पिछले कुछ सालों में कई चर्च को बंद किया जा चुका है। इसी दौरान और मुस्लिम इबादतगाहों को खोलने की मांग जोर पकड़ती जा रही है।